Hello friends, welcome back to my channel. I am Jyoti Singh and you are all watching me on Smart IQ platform. Friends, आज हम अपनी वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम पढ़ेंगे नाउन से स्टार्ट करेंगे। बट नाउन पढ़ने से पहले आइए हम एक बार देखते हैं कि हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने की क्या ज़रूरत पड़ती है। पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या, इसे क्यों पढ़ना इम्पोर्टेंट है। आप जानते हैं कि मैंने अपनी वीडियोस बेस से शुरू की थी, तो हम बिल्कुल बेसिक से देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ये क्यों पढ़ना है। इसमें ये नाउन प्रोनाउन जो आते हैं, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब, इनकी क्या कंडीशन है, क्या पोजीशन है, किस लिए ये इम्पोर्टेंट है, तो ये हम देखेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, इस सेंटेंस में ही आपको ये दिखेगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, किसी भी स्पीच के पार्ट्स के बारे में ये बात कर रहा है कि स्पीच ऑफ पार्ट्स, किसी भी सेंटेंस में जितने वर्ड्स, हम जानते हैं कि जो हमारे सेंटेंसेस हैं वो वर्ड से मिलके बनते हैं, ठीक है। तो जो स्पीच, इस स्पीच पार्ट्स ऑफ स्पीच, किसी भी स्पीच के पार्ट्स, तो उसमें जो वर्ड्स होते हैं वो वर्ड्स क्यों यूज होते हैं, वो वर्ड्स क्या होते हैं, हम इसमें ये देखेंगे, ठीक है। तो आइए हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो राम इज अ गुड बॉय बट वाई ही इज स्क्रीमिंग वेरी लाउडली इन द क्लासरूम। ये हमारा एक सेंटेंस है और इसमें ये हमारे वर्ड्स हैं। इन वर्ड्स से मिलके ये एक कंप्लीट सेंटेंस बनता है। तो आइए हम देखते हैं कि ये वर्ड्स जिससे ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ है, एक सेंटेंस बन रहा है, तो उसमें वो वर्ड्स क्या क्या हैं। तो ये हमारा राम है, तो राम हमारा क्या है, क्योंकि ये यूज हो रहा है, इससे सेंटेंस बन रहा है, तो ये वर्ड्स किसी भी फॉर्म में तो होंगे ही, किसी भी फॉर्म में तो यूज होते ही होंगे। इनको हम इंग्लिश ग्रामर की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं ये हम देखेंगे, ठीक है। तो राम इज अ गुड बॉय, तो ये जो राम है ये हमारा नेम है। तो जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला जो पोजीशन है वो हमारा नाउन है, और नाउन में हम ये देखते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग। तो जो ये हमारा राम है ये पर्सन है, तो ठीक है। तो जो पर्सन है तो राम हमारा क्या है, नाउन है। तो इस सेंटेंस में जो नाउन है वो राम है, ठीक है। इस आप जानते हो हेल्पिंग वर्ब है, ए हमारा आर्टिकल है, और ये गुड, गुड क्या है, एडजेक्टिव, गुड हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बट। बट हमारा कंजंक्शन है। जब कोई भी वर्ड दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है तो हमारा कंजंक्शन होता है। तो ये क्या है, हमारा कंजंक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं वाई। राम इज अ गुड बॉय बट वाई ही इज स्क्रीमिंग। तो जो हमारा वाई है वो हमारा इंटरजेक्शन है। जो भी कोई भी वर्ड जब वो क्वेश्चन मार्क के साथ आता है तो हमारा क्या होता है, इंटरजेक्शन होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए ही इज स्क्रीमिंग वेरी लाउडली। तो जो ही है ये हमारा क्या है, प्रोनाउन है। जब किसी नाउन की जगह पे, प्रोनाउन का जब किसी नाउन की जगह पे कोई वर्ड यूज होता है तो वो हमारा क्या होता है, प्रोनाउन होता है। जैसे ये हमारा राम है तो राम की ही जगह पे हमने ही यूज किया है, तो ये हमारा क्या हो गया, ही प्रोनाउन हो गया, ठीक है। स्क्रीमिंग वेरी लाउडली, ये जो हमारा लाउडली है, स्क्रीमिंग देखिए ये हमारा क्या है, स्क्रीमिंग वर्ब है। वर्ब क्या होता है, वो एक एक्शन होता है। जो स्क्रीमिंग क्या है, एक्शन है, तो ये हमारा वर्ब है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लाउडली। लाउडली क्या है, हमारा एडवर्ब है, ठीक है। लाउडली एडवर्ब। इन द क्लासरूम, तो ये हमारा इन क्या हुआ, प्रीपोजिशन हुआ, ठीक है, इन प्रीपोजिशन है। तो राम इज अ गुड बॉय बट वाई ही इज स्क्रीमिंग वेरी लाउडली इन द क्लासरूम। ये हमारा एक सेंटेंस है और इसमें जितने भी वर्ड्स यूज हो रहे हैं, कोई नाउन है, कोई प्रोनाउन है, कोई एडवर्ब है, कोई वर्ब है, कोई प्रीपोजिशन है, कोई कंजंक्शन है, कोई इंटरजेक्शन है, तो किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, जब वो कंप्लीट होता है, जब इन वर्ड्स से मिलके बनता है, तो यही हमारा क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इससे
हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। यही हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच की इंपॉर्टेंस है कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज होता है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। नाउन, नाउन हिंदी इसकी संज्ञा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं, नाउन की डिफिनेशन देखेंगे। तो अ नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, एक्शन और कंडीशन। ठीक है, नाउन क्या है? नाउन हमारा कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई प्लेस भी हो सकता है, कोई थिंग भी हो सकती है, क्वालिटी भी हो सकती है, एक्शन भी हो सकता है और कंडीशन भी हो सकता है। दुनिया में जितने भी नाम हैं, जो भी नाम आते हो, जिन्हें हम किसी भी चीज को हमने कोई नाम दे दिया तो हमारे क्या होंगे? नाउन होंगे। जैसे नाउन इज एवरीथिंग, नाउन इज एनीथिंग। आपके सराउंडिंग में जितनी भी चीजें हैं जिन्हें हम किसी ना किसी नाम से तो बुलाते ही हैं, तो जो भी नाम है वो हमारा नाउन है। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। इसकी डिफिनेशन, इसकी बहुत सारी डिफिनेशंस हैं, बट ये जो डिफिनेशन है ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अ नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। तो आप इसमें देखोगे, अ नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, एनी प्लेस, एनी थिंग और एनी क्वालिटी, एक्शन, कंडीशन, स्टेट। कोई भी चीज नाउन हो सकती है। जैसे आप बोलोगे कि लव, लव एक इमोशन है बट वो भी नाउन है। ठीक है, लव, कुछ भी, जो भी नाम है, जितने भी नाम है, किसी भी नाम को हम नाउन कह सकते हैं। आइए एग्जाम्पल से देखते हैं। टॉम, पेन, डेली, ऑनेस्टी, इलनेस, ये सारे हमारे नाउन है। ठीक है, टॉम, जैसे कोई भी नाम हो, कोई भी व्यक्ति हो, तो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, मैं भी हो सकती हूँ, आप भी हो सकते हो, कोई भी हो सकता है, जो जितने नाम है। ठीक है, चाहे कोई भी थिंग हो, जैसे पेन हो गई, पेंसिल हो गई, व्हाइट बोर्ड हो गया, जो भी है, जितने भी वस्तुएं हैं वो सब हमारी क्या है? नाउन है। जितनी भी सिटीज हैं, कोई शहर है, कोई कंट्री है जिनका कुछ नाम है, तो वो भी हमारे क्या हो गए? नाउन हो गए। ये हमारा क्या है? ऑनेस्टी। ठीक है, ऑनेस्टी, पावर्टी, ये सब भी हमारे क्या है? नाउन है। ये हमारे, हम इन्हें देख नहीं सकते बट ये क्या है? ये फील कर सकते हैं, तो ये हमारे क्या हुए? ये भी नाउन हो गए, ये भी नाउन हो गया। नाउन, ये सब जितने भी नाम होंगे वो हमारे क्या होंगे? नाउन होंगे। ठीक है, इस दुनिया में जितने भी नाम है। तो आइए नाउन को देखते हैं, नाउन के टाइप्स। वैसे नाउन की कोई टाइप्स तो नहीं होती है, लेकिन हमारे पढ़ने को इजी बनाने के लिए हमने उसे एक पार्ट में डिवाइड कर दिया कि ये प्रॉपर है, ये कॉमन है, ये कलेक्टिव है। इसकी कोई नाउन नहीं है, उसकी कैटेगरी है, बस अलग अलग उसकी कैटेगरी है। उसे पहचानने के लिए हमने इसको एक टाइप्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो आइए देखते हैं नाउन। इसमें एक फर्स्ट है काउंटेबल, सेकंड है अनकाउंटेबल। ठीक है, काउंटेबल में देखेंगे क्या क्या आएंगे हमारे? प्रॉपर नाउन आएगा, कॉमन आएगा, कलेक्टिव आएगा। काउंटेबल नाउन ये टाइप्स इसलिए है कि कोई भी चीज जो हम काउंट कर सकते हो, जिन्हें हम गिन सकते हैं, जिन्हें काउंट कर सकते हैं, वो हमारे क्या होंगे? काउंटेबल नाउन्स में आएंगे। तो जैसे हमारे प्रॉपर नाउन हो गए, कॉमन नाउन हो गए, कलेक्टिव नाउन हो गए, तो हम इन्हें काउंट कर सकते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति है, कोई भी वस्तु है, कोई भी स्थान है, तो हम इन्हें क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। बट जो अनकाउंटेबल नाउन है, इट्स कांट बी काउंट, ये हमारा काउंट नहीं हो सकता। क्या मटेरियल नाउन में, जैसे गोल्ड है, सिल्वर, इसके एग्जांपल्स गोल्ड है, सिल्वर है, वुड है, तो क्या आप इसे काउंट कर सकते हैं? नहीं काउंट कर सकते। जो चीजें काउंट नहीं की जा सकती वो हमारे क्या होंगे? अनकाउंटेबल नाउन होंगे। आइए एग्जाम्पल देख के समझेंगे। प्रॉपर नाउन, जैसे हमारे प्रॉपर नाउन में कोई नाम हो गया, राम, रमेश, मुकेश, मतलब ये जितने भी नाम है, तो ये हमारे क्या है? ये काउंट कर सकते हैं, हम इन्हें गिन सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे इसमें प्रॉपर नाउन में एक क्या आता है? पर्टिकुलर नाउन। पर्टिकुलर, कोई भी पर्टिकुलर जिस चीज के बारे में, किसी भी चीज के बारे में पर्टिकुलर बात करते हैं, किसी भी, जैसे किसी के बारे में प्रॉपर, किसी के बारे में बात करते हैं, प्रॉपर कोई नेम, प्रॉपर कोई पर्सन, प्लेस और थिंग जो प्रॉपर हो, तो वो हमारे क्या हो जाते हैं? प्रॉपर नाउन, विच कैन बी काउंटेड। ठीक है, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन लाइक बॉयज, गर्ल्स, स्कूल, क्लासेस, ये हमारे क्या है? कॉमन नाउन है, जिन्हें, उन्हें भी हम काउंट कर सकते हैं। कलेक्टिव नाउन, ये ग्रुप होता है, तो ग्रुप को भी काउंट कर सकते हैं।
कुछ कंडीशंस में कर सकते हैं, कुछ कंडीशंस में नहीं कर सकते हैं, बट कलेक्टिव नाउन इज अ काउंटेबल नाउन। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, कलेक्टिव नाउन्स हैं। इनमें हमारे ये 3 टाइप्स आते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन में हमारा आता है मटेरियल नाउन, जो हमारे मेटल और नॉन मेटल में भी डिवाइडेड है। मेटल, जो चीजें मेटल वो होती है जैसे वुड हो गया, आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये क्या है, मेटल है, ठोस है। ठीक है, ठोस है। लेकिन नॉन मेटल हो गया वाटर, एयर, ठीक है, मिल्क, ये सब हमारे क्या हो गए, नॉन मेटल हो गए। ठीक है, तो ये भी हमारे क्या है, अनकाउंटेबल है, हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में वो आते हैं जिन्हें वी कांट सी, वी कांट टच, बट वी कैन फील। तो ये क्या है, हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम इसके टाइप्स पे आते हैं, इनके हम टाइप्स पढ़ेंगे। तो हमें डेफिनेशन को रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ये तो हमने पढ़ाई की, ये हमने पढ़ाई ऑलरेडी, बस हम इसको समझेंगे, हमें समझना है। इसमें जो हमारी कंफ्यूजन है उसे हमें बस क्लियर करनी है। हमें डेफिनेशन को रट्टा नहीं मारना है, उसे याद नहीं करना है, बस हमें समझना है कि ये डिफरेंस क्या है इसमें। हम कैसे पता चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि क्या, कौन सा प्रॉपर है, कौन सा कॉमन है, कौन सा कलेक्टिव, ये हमें जानना है। तो ये हम समझेंगे। ठीक है, डेफिनेशन को हम रट्टा नहीं मारेंगे। तो आइए देखते हैं, प्रॉपर नाउन से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट नाउन है प्रॉपर नाउन। तो दिस नाउन इज यूज्ड फॉर अ प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर थिंग। ठीक है, जो नाउन जो हमारे एक प्रॉपर पर्सन के लिए यूज होता हो, प्रॉपर प्लेस के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल से देखेंगे, जैसे स्मार्ट आईक्यू प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा एक चैनल है, ये हमारे चैनल का एक नाम है, स्मार्ट आईक्यू प्लेटफॉर्म। तो ये क्या है, एक प्रॉपर यूट्यूब चैनल के बारे में बात की जा रही है जिसका नाम है स्मार्ट आईक्यू प्लेटफॉर्म। बट यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे चैनल्स होंगे, तो वो हमारे प्रॉपर नाउन नहीं होंगे। बट हम इसके बारे एक सिंगल एक चैनल, किसी एक चैनल के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, स्मार्ट आईक्यू प्लेटफॉर्म, ये हमारा हो गया प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट धोनी। ठीक है, ये क्या है, इंडियन क्रिकेट टीम के एक प्लेयर हैं। बट जब हम प्लेयर्स की बात करते हैं तो बहुत सारे प्लेयर्स आते हैं उसमें, सचिन, सहवाग, बहुत सारे प्लेयर्स आते हैं। बट हम किसकी बात कर रहे हैं, एक प्रॉपर महेंद्र सिंह धोनी के बारे में बात कर रहे हैं। तो महेंद्र सिंह धोनी क्या है हमारे, ये हमारे प्रॉपर नाउन हो गए। ठीक है, एक्टर्स, बहुत सारे एक्टर्स हैं, बट हम उसमें किसी एक की बात करेंगे। जैसे हमने सुशांत सिंह राजपूत की बात कर दी, हमने सलमान खान की बात कर दी, तो हम किसी एक प्रॉपर एक्टर के बारे में बात कर रहे हैं प्रॉपर, तो वो हमारे प्रॉपर नाउन हो गए। बट एक्टर्स वो हमारे प्रॉपर नाउन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आगरा। आगरा क्या है, एक सिटी है, एक सिटी का नाम है। तो वो किसी भी सिटी का नाम, कोई भी सिटी, जैसे आगरा हो गई, मुंबई हो गई, दिल्ली हो गई, कोलकाता हो गई, तो ये क्या है, एक प्रॉपर नाम है, किसी भी सिटी का एक प्रॉपर नाम है। सिटी की बात हम नहीं कर रहे, एक उसके नाम की बात कर रहे हैं। तो क्या होगा, आगरा, ये भी हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, क्रिकेट, बहुत सारे गेम्स हैं। ठीक है, गेम्स तो बहुत सारे हैं, वॉलीबॉल हो गया, हॉकी हो गई, बैडमिंटन हो गया, टेनिस हो गया, बट हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रॉपर क्रिकेट की। तो हम क्रिकेट की बात करें तो ये क्रिकेट क्या हो गया, हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, तो ये हमारे, जब हम किसी प्रॉपर किसी पर्सन, किसी प्लेस और किसी थिंग के बारे में बात करते हैं तो हमारे क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन्स होते हैं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। दिस नाउन इज यूज्ड फॉर अ पर्सन, प्लेस और थिंग विच शो अ कंप्लीट क्लास। कॉमन नाउन हमारा क्या है, ये किसी हम ऐसे पर्सन या प्लेस या थिंग के बारे में बात करते हैं जो एक कंप्लीट क्लास को डिनोट करता है, कंप्लीट क्लास को शो करता है। जैसे देखेंगे बॉय, बॉय क्या है, बॉय लड़का है। दुनिया में बहुत सारे लड़के हैं, उनके अलग अलग नाम हैं, बट हम जब पूरे जितने भी लड़के हैं उनको किसी भी एक नाम से डिनोट करते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, बॉय। ठीक है, हम हर किसी को नाम से नहीं काउंट बुला सकते, तो हम उन्हें क्या कहेंगे, बहुत सारे लड़के हैं, हमें सबका नाम नहीं पता हमें, तो हम उनको क्या कहेंगे, लड़के। ठीक है, लड़का, वो लड़का, वो लड़का, तो उनकी पूरी जो क्लास है, उनकी पूरी जो यूनिटी है, उनको क्या डिनोट करके कहेंगे, बॉय। ठीक है, यूट्यूब चैनल,
अभी मैंने आपको ऊपर कहा स्मार्ट आईक्यू प्लेटफॉर्म। स्मार्ट आईक्यू प्लेटफॉर्म क्या है? एक चैनल है, यूट्यूब का एक चैनल है, बट यूट्यूब चैनल, तो ये हमारा एक कंप्लीट क्लास दिखाता है। ये उस यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स होंगे, तो वो जिस सारे चैनल्स को एक चीज डिनोट करती है, तो क्या है? यूट्यूब चैनल। ठीक है। सिटी, आइए देखते हैं सिटी। सिटी क्या है? अभी मैंने आपको प्रॉपर नाउन में बताया कि बहुत सारी सिटीज हैं। ठीक है। इंडिया एक कंट्री है, उसमें बहुत सारी सिटीज हैं, बहुत सारे स्टेट हैं। जैसे बहुत सारे स्टेट हैं, बट हम उन सारे स्टेट्स को अगर एक कंप्लीट सेंस में लाते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? स्टेट। जैसे आगरा है, मुंबई है, दिल्ली है, कोलकाता है, बेंगलुरु है, कर्नाटका है, तो हम उन्हें, सॉरी कर्नाटका नहीं है, बेंगलुरु है, वो तो स्टेट है, बेंगलुरु है, तो वो सब क्या है? एक सिटी है, और उन सब सिटी के अलग अलग नाम है, बट अगर उसको किसी एक कंप्लीट क्लास में कहा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? सिटी कहते हैं। तो ये भी हमारा क्या है? कॉमन। ये कंप्लीट सेंस किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग का एक कंप्लीट क्लास को जो डिनोट करता है वो क्या है? वो हमारा कॉमन है। ठीक है। बुक्स बहुत सारी हैं, बहुत सारी बुक्स हैं, बाइबल है, रामायण है, गीता है, कुरान है, बट उन सबका एक नाम से क्या उन्हें डिनोट करेंगे? उसे हम क्या बोलेंगे? बुक्स। ठीक है। बुक। स्कूल, बहुत सारे स्कूल हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप देख सकते हो। स्कूल बहुत सारे हैं, लेकिन अगर हम किसी एक स्कूल की बात करेंगे तो वो हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। बट सारे स्कूल्स को मिला के अगर हम सारे स्कूल्स को कहते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं? स्कूल बोलते हैं। ठीक है। तो ये हमारे हो गए कॉमन नाउन्स। ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इनके डिफरेंसेस क्या है। मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है, आई होप आपको समझ आ गया होगा, बट फिर भी एक बार हम इसके जो हमारा इसमें डिफरेंस है उसे एक बार देख लेते हैं। जो हमारा कॉमन नाउन है, ये सारे पूरे क्लास की बात करता है, और हमारा प्रॉपर नाउन है जो किसी एक प्रॉपर के बारे में बात करता है। ये एक प्रॉपर नेम के बारे में बात करेगा, बट ये सारे को मिला के, सारे ग्रुप को मिला के जिस नेम की बात करेंगे तो उस कॉमन नाउन उसकी बात करता है। जैसे रमेश एक लड़का है बस, बट अगर सारे लड़के हैं तो वो क्या हैं? बॉय हैं। ज्योति एक लड़की है, बट अगर सारी लड़कियों की बात की जा रही है तो गर्ल्स, तो गर्ल्स सारी लड़कियों की बात की जा रही है। तो ये हो गया हमारा कॉमन। गर्ल्स हो गया कॉमन, ज्योति हो गया प्रॉपर। ठीक है। ये इनका डिफरेंस है। आइए नेक्स्ट देखते हैं कलेक्टिव नाउन। आपको इसके कलेक्टिव, इस वर्ड से ही समझ आ गया कि किसकी बात कर रहा है? कलेक्शन की बात कर रहा है। कलेक्शन मतलब ग्रुप। ये कलेक्टिव नाउन हमारा क्या बात करता है? ये ग्रुप की बात करता है। तो हमारा देखिए, आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं। दिस नाउन इज द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन, अ ग्रुप ऑफ थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज अ होल यूनिट, एज अ यूनिट, एज अ होल। ठीक है। तो हम ये देखेंगे, ये हमारा डेफिनेशन ये बोल रहा है कि कलेक्टिव नाउन वो है जो एक साथ, एक संपूर्ण, एक होल, एक यूनिट की तरह किसी भी पर्सन या किसी प्लेस या किस थिंग को ये हमारा डिनोट करता है। ठीक है। तो देखते हैं, आइए इसके एग्जाम्पल में देखेंगे। अ टीम ऑफ प्लेयर्स, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, तो इसमें क्या है? एक टीम है, उसके सारे प्लेयर्स। ठीक है। एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, आर्मी के सारे सोल्जर्स। तो एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं? ग्रुप की बात कर रहे हैं। अ टीम ऑफ प्लेयर्स, यहाँ क्या बात कर रहे हैं? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ग्रुप की। अ बंचेस ऑफ ग्रेप्स, अ बंच ऑफ ग्रेप्स, तो ये क्या है? ये हमारा एक ग्रुप है। तो जब कहीं भी ग्रुप आता है, जब कहीं भी ग्रुप को दिखाता है, जैसे टीम हो गया, कमिटी हो गई, तो ये हमारा क्या है? एक ग्रुप को डिनोट कर रहा है। तो जब कहीं भी ग्रुप को डिनोट करने की बात आती है तो हमारा क्या होता है? कलेक्टिव नाउन होता है। कलेक्टिव नाउन हमेशा एक ग्रुप की बात करता है। ठीक है। आप इसके वर्ड से ही समझ जाओगे कि जहां ग्रुप है, जहां ग्रुप की बात आएगी, जहां कलेक्शन की बात आएगी, वहां पे हमारा क्या होगा? कलेक्टिव नाउन होगा। ठीक है। तो हम आइए इसके भी डिफरेंस को देखते हैं, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे पढ़ा एक कंप्लीट क्लास को दिखाता है, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट।
ठीक है। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट जो है वो भी हमारा एक ग्रुप है, और क्लास को भी देखेंगे तो क्लास इसमें भी यूज हो रहा है, यहाँ इसमें भी यूज हो रहा है क्लास ऑफ स्टूडेंट। तो हम यहाँ पे देखेंगे ये क्लास की तो बात करता है, बट क्या बात करता है, एक ग्रुप की बात। क्लास में भी एक ग्रुप है, स्टूडेंट्स का ग्रुप है, तो वो उसकी बात करता है, ठीक है। तो वो हमारा इसमें ये डिफरेंस है कि ये हमारा सबको मिला के डिनोट करता है, सबको मिला के जो एक चीज एक नाम होता है उसे डिनोट करता है, बट ये वो सब में से भी एक ग्रुप बना के उसे डिनोट करता है, ठीक है। जैसे टीम, टीम टीम ऑफ प्लेयर्स हो गया। ये प्लेयर हमारा क्या है, अभी हमने ऊपर बात किया धोनी के बारे में, जो इंडियन क्रिकेट टीम के एक प्लेयर हैं, बट ये हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन हो गया। प्लेयर क्या है हमारा, कॉमन नाउन हो गया। हम बहुत सारे प्लेयर्स हैं, जिसमें भी एक धोनी भी प्लेयर है, लेकिन वो धोनी क्या है, प्रॉपर नाउन है। प्लेयर क्या है, कॉमन नाउन है। बट अ टीम ऑफ प्लेयर्स, जब एक पूरा सेंटेंस, जब एक पूरे टीम ऑफ, जब किसी टीम के प्लेयर की बात हो रही है तो क्या है, ये हमारा है कलेक्टिव नाउन, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा हो, कोई कंफ्यूजन ना हो रही हो, ठीक है। कोई भी अगर कंफ्यूजन हो रही होगी तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। मैं कंफ्यूजन वहां पे क्लियर हो जाएगी आपकी। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, मटेरियल नाउन, ठीक है। आइए एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। दिस नाउन इज द नेम ऑफ एनी मेटल और नॉन मेटल थिंग्स। कोई भी मेटल और नॉन मेटल थिंग्स जो होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, मटेरियल नाउन्स होती हैं। नॉन मेटल जो हमारी कोई जो हमारी नॉन मेटल वो हो गए, जो हमारे वाटर हो गए, हमारा मिल्क हो गया, ये हमारे क्या है, नॉन मेटल हैं, इट कांट बी काउंट, ठीक है। और हमारे जो मेटल हो गए, जो ठोस हैं, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, वुड हो गया, आयरन हो गया, ये हमारे क्या है, ये हमारे मेटल्स हैं। मटेरियल नाउन का उतना हमारे यूज नहीं है, बट फिर भी हम इसको पढ़ते हैं, हमारे टाइप्स में है तो हम इसको पढ़ेंगे। बट लेकिन इसका कोई भी खासा यूज नहीं है हमारे ग्रामर में, या किसी भी ग्रामर में, या किसी भी वर्ड में, किसी भी सेंटेंसेस में हम इसका ज़्यादा यूज नहीं करते हैं, बट फिर भी हम इसको देखेंगे। कोई भी नॉन मेटल या मेटल चीज़ें होंगी वो हमारी क्या होंगी, मटेरियल नाउन होंगी। आइए नेक्स्ट और लास्ट देखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। डेफिनेशन देखते हैं। दिस नाउन इज द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट विच वी कांट टच, वी कांट सी बट वी कैन फील, ठीक है। इसकी ये डेफिनेशन है, जो चीजें हम देख नहीं सकते हैं, हम उसको टच नहीं कर सकते हैं, बट हम उसे क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, तो हमारे क्या हो गए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुए। जैसे हम फील करते हैं, हम क्या फील करते हैं, हम गुस्सा फील करते हैं, हम प्यार फील कर सकते हैं, हम नफरत फील कर सकते हैं। ये चीज़ें क्या हैं, ये हमारी एक फीलिंग्स हैं, एक इमोशंस हैं, ठीक है। इन्हें हम सिर्फ फील कर सकते हैं, हम इन्हें ना टच कर सकते हैं, ना हम इन्हें देख सकते हैं, हम इन्हें सिर्फ फील कर सकते हैं। तो जो भी चीज़ें इस दुनिया में जिन्हें हम फील कर सकते हैं वो हमारी क्या होती हैं, वो सब हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में आती हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल्स देखते हैं, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, पॉवर्टी, यंग, लॉफ्टर, एंगर। ऑनेस्टी क्या है, ऑनेस्टी एंड ब्रेवरी, ये क्या है, ईमानदारी और बहादुरी, ये क्या है, हमारी क्वालिटी है, ये हमारी क्वालिटी को डिनोट करता है, क्वालिटी को शो करता है, ठीक है। पॉवर्टी और यंग, पॉवर्टी क्या है, यंग क्या है, ये हमारे स्टेट है, ये हमारा एक पोजीशन है, ठीक है। तो ये भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट हो गया। लॉफ्टर और एंगर क्या है, ये हमारा एक एक्शन है, हम नाराज होते हैं, हम हंसते हैं, तो ये हम क्या है, ये हमारा एक एक्शन है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए, दिस नाउन इज द नेम ऑफ इनक्वालिटी, एक्शन और स्टेट, जो हमारे इमोशंस को दिखाता है, हमारे एक्शन को दिखाता है, हमारे क्वालिटी, कंडीशन और स्टेट को दिखाता है, वो हमारे क्या है, वो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया नाउन के टाइप्स, ये हमारे हो गए उनकी डिफिनेशंस। मैं आपको बार बार ये बोलूँगी कि डिफिनेशन को बिल्कुल भी रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये समझने की ज़रूरत है कि हमें कहाँ क्या यूज़ करना है। और
आप अगर इसके एग्जाम्पल्स को, इसके डेफिनेशन को बस एक बार पढ़िए, एक बार अच्छे से पढ़िए और एक बार ध्यान से उसको समझिए। आप अगर उसकी डेफिनेशन को समझ जाते हो तो बस आप तुरंत एग्जाम्पल्स देखोगे और आपको ये समझ आ जाएगा कि ये कौन सा नाउन है, ठीक है, क्या वो प्रॉपर है, कॉमन है, कलेक्टिव है, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट है। तो आप इसको एक बार अच्छे से समझिए, एक बार अच्छे से देख लीजिए, ठीक है, ये समझ आ जाएगा। इतना टफ नहीं है, बहुत ही इजी वे में मैंने समझाया है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, ठीक है। तो ये आप इसको एक बार देख लीजिए, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।